वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल इज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये फिगर है ए बी लाइन सेगमेंट। P and Q are points on opposite sides of AB. AB के एक तरफ पॉइंट है P और दूसरी तरफ है Q. Such that each of them is equidistant from the points A and B. P is equidistant from these points A and B. Means P का distance जो A से है वो बराबर है उस डिस्टेंस के जो P का B से है, यानी कि P A बराबर है P B के। ये सिंगल मार्क से शो भी किया। ऐसे ही Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B मीन्स डिस्टेंस Q A बराबर है डिस्टेंस Q B के, जो यहाँ पे शो किया है डबल मार्किंग से। शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. Line PQ, this is perpendicular bisector of AB. बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है ये जो PQ AB को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ कट कर रही है, यानी कि ये C पे कट कर रही है, तो डिस्टेंस A का C तक बराबर है डिस्टेंस B का C तक, यानी कि ये जो AC है डिस्टेंस ये बराबर है C का डिस्टेंस B तक, BC। एक तो ये शो करना है, दूसरा शो करना है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जहाँ पे ये कट कर रहा है पी क्यू ए बी को, वहाँ पे ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों हैं 90 डिग्रीज। इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90। ये दो चीज़ें मुझे शो करनी है। लिख लेते हैं साथ का साथ सॉल्यूशन। पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ये जो दो डिस्टेंस है बराबर हैं पी ए is equal to PB and QA is equal to QB। ठीक है, यही दो चीज़ें मुझे दी हुई हैं। P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। शो क्या करना है? We are to show that this AC is equal to BC और perpendicular bisector means this angle ACP एंड BCP ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। ACP इज 90 डिग्रीज एंड BCP इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। अब देखो मेन क्या होता है, क्वेश्चन शुरू कैसे करें? हाँ, जो हमें शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो AC बराबर है BC मीन्स हम वो दो ट्राइंगल्स ले लें जिसमें AC एक साइड है और BC एक साइड है। उसके लिए कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे? वो हो सकते हैं ये APC और इधर से BPC, या फिर नीचे वाले ले सकते हो ACQ और BCQ, है ना। सपोज हम ये ऊपर वाले ले रहे हैं, ये वाला APC और इधर वाला BCP, ये जो मैं ब्लू से शो कर रही हूँ। अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूँ और इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT। अब इसमें देखो एक साइड तो मुझे नज़र आ रही है कि PA इज इक्वल टू PB और ये PC कॉमन है, दो साइड्स मुझे मिल गई। और मुझे क्या चाहिए? अगर दो साइड्स बराबर है एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की, तो एक मुझे या तो S मिल जाए साइड या फिर एंगल। एंगल मिले तो SAS और साइड मिले तो SSS। और तीसरी साइड कौन सी है? AC। AC इज इक्वल टू BC तो मुझे प्रूव करना है, यानी कि मुझे क्या चाहिए? एंगल, एंड दैट टू इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड कौन सा हुआ? ये AP और PC बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला APC। और इधर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये PB और PC के बीच वाला, ये वाला। कि अगर मैं इनको नाम दे दूं एंगल 1 और एंगल 2, तो मुझे अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल जाता है तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे चाहिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारा फोकस रहेगा इसको कैसे लाएं 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो एंगल 1 के लिए अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं PAQ, ये इसको मैं रेड से शो कर देती हूँ, रेड लाइन से, और इधर PBQ को ये ब्लैक से मैं शो कर देती हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये PA बराबर है PB के, QA बराबर है QB के दिया हुआ है।
ये जो तीसरी साइड है पी क्यू कॉमन है, बाई ट्रिपल एस ये प्रूव हो गया कि ये दो बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, रेड वन एंड ब्लैक वन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने वाले हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड से तो मैंने प्रूव किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि जो 3 एंगल्स हैं जिसमें से एक एंगल है एंगल नंबर 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ठीक है, तो लिख लेते हैं सारा। सो पहले हम ये बड़े वाले ट्राइंगल्स लेते हैं, रेड वन एंड ब्लैक वन, जिससे मुझे मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 2। फिर ले लेंगे ये छोटे वाले एंगल्स ACP एंड BCP। सो इन ट्राइंगल्स PAQ एंड PBQ, ये दोनों साइड्स PA बराबर PB एंड QA बराबर QB एंड PQ इज इक्वल टू PQ विच इज कॉमन। PA is equal to PB, QA is equal to QB, both these are given, and PQ is equal to PQ which is common. यानी कि triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by triple S congruence rule, जिससे मुझे मिल गया एंगल 1 is equal to एंगल 2. एंगल 1 is APQ and angle 2 is BPQ. Angle APQ बराबर angle BPQ by CPCT। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ले लेते हैं ये वाले ट्राइंगल्स, ग्रीन वन एंड ब्लू वन, PAC एंड PBC। नाउ इन ट्राइंगल्स PAC एंड PBC, ये एक साइड PA बराबर PB एंड PC इज कॉमन। PA इज इक्वल टू PB एंड PC इज इक्वल टू PC। PA इज इक्वल टू PB गिवन एंड PC इज इक्वल टू PC इज कॉमन। और दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमने अभी प्रूव किया है। एंगल APQ बराबर BPQ, इसको कर दो 1 इज APQ। और अगर ट्राइंगल APC देख रहे हैं तो 1 इज APC, है ना। देयरफॉर APC एंगल इज इक्वल टू एंगल BPC। एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। वाई? बिकॉज एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ बाय 1 and angle APQ is same as angle APC और angle BPQ is same as angle BPC। ठीक है, therefore by SAS congruence rule, दो sides और बीच का angle, these two triangles APC is congruent to triangle BPC। APC ये green वाला एंड BPC दिस ब्लू वन। जब ये दो कॉन्ग्रुएंट मिल गए, यानी कि इसके बाकी पार्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर, तो दो साइड्स तो हमने ले ली SAS में। तीसरी साइड है AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि PQ इज बाइसेक्टर। अब प्रूव करना है परपेंडिकुलर। तो अभी हमें CPCT से क्या मिल रहा है कि बाकी के पार्ट्स में ये एक एंगल भी आता है ACP। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP बाय CPCT। अब इन दोनों का सम्स, एंगल ACP प्लस BCP, इन दोनों का सम क्या है? 180। वाई? बिकॉज दीज टू आर linear pair and angle ACP plus angle BCP is 180 degree. Why? Because these are linear pair। अब ACP is equal to BCP, तो मैं ACP की जगह BCP लिख सकती हूँ या BCP की जगह ACP, कुछ भी लिख दो। This is equal to 180 degree which implies 2 times angle BCP is 180 degree
means angle BCP is 180 divided by 2, that is 90 degrees. Therefore, angle ACP is also 90 degrees. Why? Because angle ACP is equal to angle BCP. ये हमने यहाँ पे प्रूव किया. इसको कर सकते हो 2, तो सिंपली लिख दो here by 2. सो प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं. ए सी इज इक्वल टू बी सी को ए कर देते हैं और इन दोनों को बी सी पी इज 90 और ए सी पी इज 90 इसको बी कर देते हैं. Therefore, by A and B, we conclude that PQ is perpendicular bisector of AB. ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8. अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.